कभी आपने सोचा है कि एक छोटी सी लाइफ जब आपके अंदर डेवलप होना स्टार्ट करती है तो बॉडी बिना बोले कितने सिग्नल्स देती है। किसी को लगता है थकान हो गई है, किसी को लगता है पीरियड्स लेट हो गए और किसी को समझ ही नहीं आता कि उनके अंदर एक नई जिंदगी पल रही है। हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण, वो अर्ली साइंस जो आपके बॉडी के हर सेल के थ्रू फील होते हैं। तो अगर आप ट्राई कर रहे हो कंसीव करने के लिए या आपको डाउट है कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बिकॉज मैं यहाँ सिर्फ सिम्टम्स ही नहीं बल्कि उनके मेडिकल रीज़न और रियलिटी चेक्स भी एक्सप्लेन करूँगी एकदम क्लियर और स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पीरियड्स मिस होना। सबसे पहला और ऑब्वियस साइन, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर है और आपने अपने एक्सपेक्टेड डेट पे पीरियड नहीं देखा तो ये प्रेगनेंसी का पहला स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस या पीसीओएस जैसे कंडीशंस में भी पीरियड डिले हो सकता है। इसलिए मिस्ड पीरियड एक साइन तो है, लेकिन कंफर्म प्रूफ तभी मिलेगा जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगी। अगर पीरियड एक हफ्ते से ज़्यादा लेट हो गया है तो अर्ली मॉर्निंग यूरिन सैंपल से होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए। मॉर्निंग टाइम पे एचसीजी हार्मोन सबसे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। नंबर 2, नोजिया और वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस की शुरुआत। ये एक क्लासिक सिम्टम्स है जिसे ज़्यादातर वुमेन कनेक्ट करती हैं। यूजुअली 6 वीक के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन कुछ लोगों को 2 से 3 हफ्ते में ही फील हो जाता है। आपको सुबह उठते ही उल्टी जैसी फीलिंग हो सकती है या दिन भर किसी पर्टिकुलर स्मेल से नोजिया हो सकता है। किसी को परफ्यूम डिस्टर्ब करता है, किसी को चाय की स्मेल से प्रॉब्लम होती है। ये सब हॉर्मोन्स स्पेशली एचसीजी और प्रोजेस्टेरॉन के हाई लेवल की वजह से होता है। छोटी छोटी फ्रीक्वेंट मील्स लीजिए, एम्प्टी स्टमक मत रहिए और हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। लेमन वाटर या प्लेन क्रैकर्स मॉर्निंग में लेना हेल्प करता है। नंबर 3, ब्रेस्ट में चेंजेस, टेंडरनेस और हैवीनेस। प्रेगनेंसी के इनिशियल वीक्स में ब्रेस्ट में पेन, टाइटनेस और हैवीनेस फील होना कॉमन है। आप निप्पल्स में डार्कनिंग नोटिस करेंगी और एरियोला यानी निप्पल्स के आसपास का एरिया थोड़ा और प्रोमिनेंट लग सकता है। ये सब हार्मोन्स ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हाई होने का इफेक्ट है। कई बार आपको लग सकता है कि पीरियड्स आने वाले हैं क्योंकि पेन सिमिलर होता है। सॉफ्ट कॉटन ब्रा पहनिए और थोड़ा सपोर्ट वाले अंडरगारमेंट्स यूज कीजिए। आप अपने बॉडी के इस चेंज को एक पॉजिटिव साइन समझिए, ये आपके हार्मोन्स के एक्टिव होने की निशानी है। नंबर 4, थकान और नींद ज़्यादा आना यानी हार्मोनल इम्पैक्ट। आपको लगेगा कि आप थोड़ा भी काम करती हो तो एनर्जी ड्रेन हो जाती है। ये थकान कोई नॉर्मल फैटिग नहीं होती, ये प्रेगनेंसी हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट से होती है जो बॉडी को रिलैक्स मोड में डाल देता है। आपको दिन भर नींद आती रहेगी इवन आफ्टर फुल स्लीप, और कभी कभी मूड स्विंग्स भी साथ में होते रहेंगे, कभी खुशी, कभी दुख, कभी इरिटेशन। सफिशिएंट रेस्ट लीजिए, थोड़ा लाइट वॉक कीजिए और बैलेंस डाइट रखिए। कैफीन अवॉइड करके आयरन और फोलिक एसिड रिच फूड लेना शुरू कर दीजिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दाल और बीटरूट। नंबर 5, लाइट ब्लीडिंग या इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। कुछ लेडीज़ को कंसीव होने के 6 से 10 दिन बाद थोड़ा पिंक या ब्राउन डिस्चार्ज दिखता है। ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहलाता है, जब फर्टिलाइज एग यूट्रस के वॉल में अटैच होता है। ये नॉर्मल होता है और ज़्यादा हैवी नहीं होता जैसे पीरियड का फ्लो होता है। ड्यूरेशन भी सिर्फ 1 से 2 दिन का ही होता है। अगर ब्लीडिंग लाइट है और पेन माइल्ड है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो, क्लॉट के साथ हो या पेन इंटेंस हो तो डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। ये थ्रेटन अबॉर्शन का साइन भी हो सकता है। नंबर 6, मूड स्विंग्स और इमोशनल चेंजेस। प्रेगनेंसी के हार्मोन्स एक रोलर कोस्टर की तरह बिहेव करते हैं, कभी हंसी, कभी रोना, कभी बिना रीज़न के इरिटेशन। ये सब नॉर्मल है। बॉडी में सीरोटोनिन और डोपामाइन लेवल्स फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे इमोशनल इम्बैलेंस आता है। इस समय पार्टनर और फैमिली सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए, रेस्ट लीजिए, अपने लिए पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाइए। मेडिटेशन, सॉफ्ट म्यूजिक और थोड़ा सेल्फ केयर करना मदद करता है। नंबर 7, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार वॉशरूम जाना। आप नोटिस करेंगी कि आपको यूजुअल से ज़्यादा बार यूरिन आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यूट्रस थोड़ा बढ़ने लगता है और ब्लैडर पे प्रेशर डालने लगता है, प्लस ब्लड फ्लो इंक्रीज होने से किडनीज भी ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। फ्लूइड इंटेक कम मत कीजिए, बस कैफीन और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड कीजिए। अगर यूरिन में बर्निंग या स्मेल आए तो इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए चेकअप ज़रूरी है। नंबर 8,
स्मेल और टेस्ट में चेंजेस, यानी स्ट्रेंज क्रेविंग्स। आपको लग सकता है कि सडनली कुछ फूड्स अच्छे नहीं लग रहे हैं या कुछ अजीब क्रेविंग्स आ रही हैं। किसी को खट्टी चीज़ें पसंद आती है तो किसी को मिट्टी की स्मेल और किसी को पूरी तरह से फूड ही डिसलाइक हो जाता है। ये सब हार्मोनल सेंसिटिविटी और टेस्ट बड के केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। इस स्टेज में बॉडी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मांगती है, इसलिए हेल्दी क्रेविंग्स पे ध्यान दीजिए। सॉल्टेड स्नैक्स या जंक के बदले फ्रूट्स और होममेड हेल्दी ऑप्शन चूज कीजिए। आयरन और कैल्शियम रिच डाइट लेना शुरू कीजिए। नंबर 9, बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई फील होना। अगर आप कंसीव करने की प्लानिंग में हैं और आप अपनी बेसल बॉडी टेम्परेचर ट्रैक कर रही हैं तो आप नोटिस करेंगी कि ओव्यूलेशन के बाद टेम्परेचर कंसिस्टेंटली हाई रहता है। ये प्रेगनेंसी का एक अर्ली इनडायरेक्ट साइन हो सकता है। अगर टेम्परेचर 18 डेज तक हाई रहे, चांसेस ऑफ कंसेप्शन ज़्यादा होते हैं। नंबर 10, कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी हॉर्मोन्स का डायरेक्ट असर पड़ता है। प्रोजेस्टेरॉन इंटेस्टाइन को स्लो कर देता है, जिससे गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन कॉमन हो जाता है। आपको पेट थोड़ा टाइट फील होगा, कभी माइल्ड क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। फाइबर रिच फूड लीजिए, जैसे पपाया, ओट्स, सैलेड और वाटर इंटेक बढ़ाइए। फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखिए, लाइट वॉक से डाइजेशन इंप्रूव होता है। नंबर 11, माइल्ड क्रैम्प्स और बैक एक। कई वुमेन को अर्ली प्रेगनेंसी में माइल्ड क्रैम्प्स या लोअर बैक पेन फील होता है। ये यूट्रस के स्ट्रेचिंग और हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। ये पेन मेंस्ट्रुअल क्रैम्प जैसा होता है पर यूजुअली माइल्ड होता है। अगर पेन ज़्यादा सीवियर है या ब्लीडिंग के साथ है तो तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। अदरवाइज जेंटल स्ट्रेचिंग और रेस्ट हेल्पफुल होता है। नंबर 12, वाइट डिस्चार्ज बढ़ना। प्रेगनेंसी के अर्ली फेज में वेजाइनल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, जो थिन और मिल्की वाइट होता है। ये इन्फेक्शन नहीं होता बल्कि यूट्रस के हेल्दी इन्वायरमेंट मेंटेन करने के लिए होता है। इसे लिकोरिया कहते हैं। अगर डिस्चार्ज में स्मेल, इचिंग या येलो ग्रीन कलर हो तभी इन्फेक्शन का डाउट होता है, अदरवाइज ये कम्प्लीटली नॉर्मल है। नंबर 13, हार्ट बर्न और एसिडिटी। प्रेगनेंसी हार्मोन्स डाइजेस्टिव वाल्व को रिलैक्स कर देते हैं, जिससे एसिड रिफ्लेक्स बढ़ता है। आपको चेस्ट बर्निंग या सोर टेस्ट माउथ में फील हो सकता है। ये मोस्टली 5 to 6 वीक के बाद ज़्यादा होता है, पर कुछ लोगों को पहले भी शुरू हो जाता है। छोटी मील्स लीजिए, इमीडिएटली खाने के बाद मत सोइए। मिल्क या कोल्ड वाटर से रिलीफ मिलता है और स्पाइसी फूड अवॉइड कीजिए। नंबर 14, स्किन ग्लो और पिगमेंटेशन। कुछ वुमेन को अर्ली प्रेगनेंसी में एक नेचुरल ग्लो आता है ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो और हार्मोन्स, लेकिन कुछ लोगों को पिगमेंटेशन या डार्क पैचेस भी हो जाते हैं, स्पेशली अराउंड नेक और अंडर आर्म्स। ये भी नॉर्मल है और डिलीवरी के बाद फेड हो जाता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट कंफर्मेशन की। अब जब ये सब सिम्टम्स एक साथ अपीयर हो रहे हैं तो कंफर्मेशन ज़रूरी है। होम प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद आपको डॉक्टर विजिट ज़रूर करनी चाहिए, जहां ब्लड टेस्ट यानी SCG लेवल और अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक यूजुअली 5th वीक तक दिखाई देता है और हार्ट बीट 6 to 7 वीक तक। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिथ और उनके फैक्ट्स की। मिथ नंबर 1, अगर वोमिटिंग नहीं है तो प्रेगनेंसी स्ट्रांग नहीं है। फैक्ट, हर बॉडी अलग होती है। वोमिटिंग होना या ना होना प्रेगनेंसी स्ट्रेंथ को डिफाइन नहीं करता। मिथ नंबर 2, अर्ली प्रेगनेंसी में ज़्यादा रेस्ट लेना चाहिए। फैक्ट, बैलेंस रेस्ट और लाइट एक्टिविटी बेस्ट है। एक्सेसिव बेड रेस्ट कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है अनलेस आपके डॉक्टर एडवाइस करे। मिथ नंबर 3, वाइट डिस्चार्ज डेंजरस होता है। फैक्ट, नॉर्मल वाइट डिस्चार्ज हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। इन्फेक्शन तब होता है जब इचिंग या स्मेल हो। तो दोस्तों, ये थे प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण, वो साइंस जिससे आपका बॉडी आपको एक ब्यूटीफुल मैसेज देता है कि एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। हर वुमेन का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग होता है, पर एक बात कॉमन होती है, मदरहुड का इमोशन। अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और अपने गायनेकोलॉजिस्ट से प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। मैं डॉक्टर नाज़नी बानो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव और अपने और बेबी दोनों का ख्याल रखिए। गुड लक।